Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lesson number 2. That is our villages. हमारे गांव. This one. Let's start it. आप इस पिक्चर को देखें. इस पिक्चर को देखते हुए तो आपके ज़हन में क्या आता है, या एक वर्ड विलेज जो आप पढ़ें तो आपके ज़हन में क्या क्या चीज़ें आती हैं. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सी लाइफ है. इसमें आपको ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, कच्चे मकान नज़र आ रहे हैं, माल मवेशी नज़र आ रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको खेत भी नज़र आ रहे हैं. तो विलेज का वर्ड जब भी आपके ज़हन में आए या उसके बारे में सोचिए, मोस्टली आप रहते भी विलेजेस में हैं, तो वो आपके ज़हन में एक सिंपल लेकिन ये एक पुरसुकून ज़िंदगी जो है वो ज़हन में आती है. लेट्स स्टार्ट इट. Once Anjam's father was very tired of his office work. एक दफ़ा का जिक्र है कि अंजम का वालिद बहुत ज़्यादा टायर्ड थक गया था of his office work, दफ्तर के काम से. He did not know what to do. उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना था. His wife suggested mean राय दी, him to take a few days leave from his office. उसकी वाइफ ने उसे ये राय दी कि वो कुछ दिन दफ्तर से छुट्टी ले ले and visit his parents in Nurpur village, और अपने वालिदैन जो नूरपुर गांव में रह रहे थे उनको मिलने के लिए जाए. He would be refreshed. Refresh mean ताज़ा दम हो जाना. By living in the village. वो गांव में रहते हुए ताज़ा दम हो जाएगा. After a few days, चंद दिन वहाँ गुजारने के बाद he would return home quite fresh. वो return mean वापस आना, और वो घर में वो वापस बिल्कुल तरोताज़ा होके आएगा. टू टेक अप हिज वर्क अगेन, ताकि वो दोबारा जो है वो काम शुरू कर सके. द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, अंजम्स फादर रीच्ड द ब्यूटीफुल विलेज. अंजम का वालिद रीच्ड मीन पहुंच जाना. द ब्यूटीफुल विलेज खूबसूरत गांव में पहुंच गया. नूरपुर सिचुएटेड मीन्स वाक़े होना. ऑन द बैंक मीन साहिल किनारा. ऑफ अ कैनॉल मीन नहर. तो जो नूरपुर गांव था वो एक नहर के किनारे के साथ वाक़े था. सिचुएटेड वाक़े होना. His parents were overjoyed. उसके वालिदैन overjoyed mean बहुत ज़्यादा खुश हुए to see him, उसे देख के. His other relatives also gathered. Gather mean इकट्ठे होना, इकट्ठे हुए. Gather mean इकट्ठे होना. Gathered इकट्ठे हुए पास्ट में है. To welcome him, ताकि वो उसको खुश आमदीद कर सकें. Paragraph number 3. A village is a peaceful, calm and quiet place. Peaceful mean पुरअमन, calm पुरसुकून, and quiet खामोश place जगह. तो गांव जो है ये एक पुरसुकून, पुरअमन और खामोशी से भरपूर जगह होती है. In a village, एक गांव में, life is refreshing. Refreshing mean तरोताज़ा हो जाना. एंड इंस्पायरिंग मीन मुतासर कन, जो आपको मुतासर करे. एज देयर इज नो नॉइज एंड रश ऑफ ट्रैफिक. कहता है कि गांव में जो जिंदगी है वो बहुत तरोताज़ा और मुतासर करना है, क्योंकि गांव में देयर इज नो नॉइज, कि शोर नहीं होता, एंड रश ऑफ ट्रैफिक, और ज़्यादा ट्रैफिक का इकट्ठ भी नहीं होता. ठीक है जी. पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ विलेजेस. पाकिस्तान जो है वो एक सरजमीन है गांव की, बहुत ज़्यादा गांव की. ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन मीन आबादी
70% हमारी जो मुकम्मल आबादी है lives in villages, गांव में रहती है. तो हमारी 70% आबादी जो है वो ज़्यादातर गांव में ही रहती है. The population of a big village may go to 5,000 or 6,000. पॉपुलेशन आबादी, एक बड़े से बड़े गांव की आबादी जो है वो कहाँ तक जा सकती है? 5,000 से 6,000 अफराद तक. But a small village usually has a population of about 2,000 people or less. लेकिन एक छोटे गांव की अमूमन जो आबादी होती है वो तकरीबन 2,000 के करीब या उससे कम होती है. Number 4, this one. The villagers live in simple houses. जो villagers हैं वो सादा से घरों में रहते हैं. सिंपल सादा. Every village has a masjid where people offer namaz. Offer mean अदा करना, नमाज. तो हर गांव में एक मस्जिद होती है जहाँ पे लोग नमाज अदा करते हैं. Some of the smaller villages, कुछ ऐसे जो छोटे गांव हैं, do not have electricity. कुछ ऐसे छोटे गांव हैं जहाँ पे बिजली भी नहीं होती. The villagers have green trees in and around. तो जो गांव के रहने वाले वासी होते हैं, गांव के रहने वाले जो लोग होते हैं, उनके घरों के अंदर, इन मीन्स कि उनके घरों के अंदर जो है वो सरसब्ज शादाब दरख्त होते हैं. एंड अराउंड, और घर के इर्द गिर्द भी, डियर हाउसेस, उनके घर के इर्द गिर्द के भी वो ग्रीन ट्री होते हैं, सरसब्ज दरख्त होते हैं. द ट्रीज प्रोवाइड शेडी सिटिंग प्लेसेस इन द समर आफ्टरनून्स. प्रोवाइड दस्तयाब करते हैं, ठीक है. द ट्रीज प्रोवाइड, तो दरख्त दस्तयाब करते हैं, मुहैया करते हैं. शेडी, सायादार साया प्रोवाइड करते हैं. सिटिंग प्लेसेस, सायादार जगह मुहैया करते हैं. इन द समर आफ्टरनून्स, गर्मियों के दोपहर के वक्त. समर, गर्मियाँ. So this is all about today's lesson.